की राजनीति में होने वाला है बड़ा बदलाव। क्या 13 साल पुरानी बीजेपी सरकार को अब झेलना पड़ेगा सबसे बड़ा सियासी झटका? इसी सवाल के बीच अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का गोवा दौरा राजनीतिक तापमान को अचानक बढ़ा गया है। गोवा पहुंचते ही केजरीवाल ने अरपोरा फायर हादसे पर तीखा हमला बोला है। कहा, बिना लाइसेंस का लापरवाही और भ्रष्टाचार ने 25 लोगों की जानें ले ली। गोवा को 13 साल में बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है, अब बदलाव का वक्त आ गया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चेंज की शुरुआत अब से होगी और लोगों से आपको मौका देने की अपील भी इस दौरान उन्होंने की है। केजरीवाल का यह दौरा 20 दिसंबर को होने वाले जिला पंचायत चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। पार्टी के गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि केजरीवाल चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। आप इस बार 50 में से 40 से ज्यादा सीटों पर मैदान में है और जिला पंचायतें गोवा की 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अहम हिस्सा है, यानी कि विकास की जमीनी कमान इन्हीं के हाथों में होती है। अब नजरें इस पर टिकी है कि क्या केजरीवाल की एंट्री गोवा की सियासत में एक नई हलचल पैदा करेगी या फिर बीजेपी का किला पहले जैसा मजबूती से ही खड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हाल ही में अरपोरा में अग्निकांड हुआ है, इसको विपक्षी दल लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी विनायक की ओर, जो जुड़े हुए हैं और वो जानकारी देंगे। विनायक जी, देखिए, आम आदमी पार्टी जिला पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि यहाँ जेडपी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन मजबूत करने के लिए एक अहम चुनाव इसे माना जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जेडपी तो एक बहाना है, आपका असली मकसद साल 2027 निशाना है? जी पूजा जी, आपने बहुत सही कहा है कि जो अभी अरविंद केजरीवाल जी 3 दिन के दौरे पे आए हैं, वो एक मोटिव के साथ आए हैं। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियां करने के लिए आए हैं। और हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प बन के आज आज रही है गोवा के सामने, क्योंकि गठबंधन की हम बात करें तो गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। जो भी दिन ब दिन खबरें आ रही है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा ये चांस है और तीसरा विकल्प के जरिए ये गोवा के जनता के सामने आने की कोशिश कर रही है। 3 दिन के दौरा है अरविंद केजरीवाल का। कल शाम को गोवा में आए हैं, आज कल और परसों 3 दिन 3 जगह पे शाम को 6 बजे उनकी जो है वो सभा रहेगी। पहली सभा आज होने वाली है, वो साउथ गोवा में है। वहां पे पहली सभा रहेगी। दूसरी जो कल सभा है वो चिंबेल, पेंटी के चिंबेल जो एरिया है वहां पे ये रहेगी। तीसरी सभा जो है वो नुए के ग्राम पंचायत के बाजू में जो जगह है वहां पे तीसरी सभा रहेगी। ये तीनों सभा है तो शाम के 6 बजे है। उसके अलावा सुबह के दिन भर के प्रोग्राम में वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कुछ लीडरों से मिलेंगे, और जो भी अपने कैंडिडेट है उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे जिला पंचायत चुनाव को जीता जाए या कैसे अपनी बेहतरीन तरीके से सीटें लाई जाए। यानी कि गोवा की जनता को तीसरा विकल्प देने की तैयारी में जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और जो कि आपने बोला अरपोरा का जो विषय अग्निकांड का अभी अभी हुआ है, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इस जिला पंचायत चुनाव में। विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं और जैसे कि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग जा रही है, तो ये भी ये मुद्दा लेकर ही जिला पंचायत चुनाव के लिए जा सकती है। तो कहीं ना पूजा कहीं जी। ये माना जाए विनायक जी कि जमीनी स्तर पर फिलहाल अब आम आदमी जो है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आप पार्टी क्या है जमीनी हकीकत अगर हम कहें तो क्या वाकई लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास आपकी ओर नजर आ रहा है? क्या लगता है? जी जी बिल्कुल, आपकी ओर थोड़ा सा जो विश्वास है वो जनता का बढ़ता जा रहा है। हालांकि साउथ गोवा में बहुत बड़ी दिक्कत होगी सरकार को, गोवा सरकार को, यानी कि बीजेपी को और विपक्षीय गठबंधन है उनको दिक्कत होगी कि वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक जो है वो साउथ के ही है और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तो जो हम अभी देख रहे हैं कि जो दौरा है अरविंद केजरीवाल जी का,
उन उस दौरे में कि दो सभा जो है वो दो सभा भी साउथ में ही है, तो साउथ गोवा पे ज्यादातर हम्म। उनका कंसंट्रेशन रहेगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीट जिला पंचायत की चुन के लाने में उनका हम्म। फोकस होगा। और नॉर्थ गोवा अगर हम देखें तो नॉर्थ गोवा में भी उनको अभी उनकी पसंद बढ़ती जा रही है आम हम्म। आदमी पार्टी की, जहां जहां उन्होंने कैंडिडेट डाले हैं हम्म। वहां पे उनका प्रचार चालू है। अच्छा और विनायक जी, लोग इसको गठबंधन में हमने देखा कि फूट तो दल चुकी है। क्या ये माना जाए कि आरजेपी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है? तो आप क्या आरजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ सकती है? जिला पंचायत चुनाव के लिए तो ये बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि पहले से चर्चा चालू थी, आरजी ने भी इस प्रकार की बयानबाजी की थी कि हम आम आदमी पक्ष के साथ जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने भी पॉजिटिव साइंस दिए थे, लेकिन उनको कुछ बातचीत नहीं हो पाई, उनकी बैठक नहीं हुई, हम्म। उनके बीच कुछ सुलह नहीं हुई। तो जिला पंचायत के लिए तो ये फिलहाल असंभव है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो आरजी और आप तीसरा विकल्प हो सकती है। वो पूरा निर्भर करता है इस जिला पंचायत के रिजल्ट पे, जो 22 तारीख को आने वाला है। लोग किसको वोट करेंगे, लोग किसके साथ खड़े रहेंगे, गोवा की जनता किसके साथ खड़ी रहेंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा देखने का लायक होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प आगे आ रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसे में अगर स्थानीय पार्टी का सपोर्ट मिल गया तो इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो साल 2027 के चुनाव में बेहद मजबूत पार्टी बनकर उभर सकती है और बड़ा टक्कर दे सकती है, वोट काट भी सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद विनायक जी।